Good afternoon dear student, this is your science class and today our topic is chapter 1 nutrition in plant. Nutrition in मतलब होता है पोषण. प्लांट में पोषण कैसा होता है, जैसे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं ब्रीथ करते हैं, ईट करते हैं, खाना खाते हैं ना, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये सारी एक्टिविटी करने के लिए उसे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस कहते हैं. न्यूट्रिशन मीन्स क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जीज फॉर न्यूट्रिशन. मतलब जो फूड हम ईट करते हैं उसका कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ओके, न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है जब हम प्रोसेस जो फूड यूटिलाइज हो रहा है उसके बाद वो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में अंतर पता चल गया आपको. न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह न्यूट्रिएंट होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. और मिनरल्स और विटामिन्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्लियर है, मैक्रो और माइक्रो. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से, विटामिन्स और मिनरल्स. इसकी रिक्वायरमेंट हमें थोड़ी होती है, स्मॉल अमाउंट इन हिज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. इसकी ज़रूरत हमें थोड़ी होती है, स्मॉल अमाउंट्स में ये अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट देयर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में या एनिमल्स में वो कितने टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है और हेटरोट्रॉप्स होता है. ऑटोट्रॉप्स मतलब तो जो प्लांट्स होते हैं वही ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन को शो करते हैं और हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन को कौन करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस. ये हेटरोट्रॉप्स कैटेगरी में आते हैं. और ऑटोट्रॉप्स में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो अपना खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब हो रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसे हम कहते हैं उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, लाइक फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज फॉर्म में. और उस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस जो होती है वहाँ से रिलीज़ होती है. ये चैप्टर मैंने अप्रैल मंथ में आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी. ठीक है, अब इसमें से आपको जो भी डाउट होता है वो आप उससे फ़ोन करके पूछ सकते हो, पर्सनली मेरे नंबर पे पूछ सकते हो. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन. सनलाइट कहाँ से अवेलेबल होता है, सन से. और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन ग्रीन लीव्स की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में. और वहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और उसी ऑक्सीजन का यूज़ हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में करते हैं. द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर वेयर वाइल द शुगर इज कन्वर्ट इंटू स्टार्च एंड स्टोर इन द प्लांट. अब जो शुगर होती है, जो भी फूड प्रिपेयर होता है, शुगर से काय में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है. प्लांट जो होता है उसको अपने डिफरेंट पार्ट में लाइक फ्रूट पार्ट, लीफ पार्ट, स्टेम पार्ट, रूट पार्ट, इसमें उसको स्टोर करके रखता है. नेक्स्ट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं होंगी, वो चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होंगी. तो फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, देखिए दो एक प्रोसेस रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है. इनहेलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में इनटेक होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है जब हम सांस छोड़ते हैं. ग्रीन प्लांट सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स में कहाँ कैसे जाती है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, जिससे
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होता है उसका एक्सचेंज होती है, गैसें एक्सचेंज होती है। उन छोटे छोटे पोर्स को, उन टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, है ना। सराउंडिंग बाय गार्ड सेल, और जो स्टोमेटा होता है उसके आजू बाजू क्या होती है, गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। तो जो गार्ड सेल होती है वो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है। जो एनिमल्स होते हैं उससे क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, और वहाँ से प्लांट से क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस टाइप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। ओके, फर्स्ट हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। सेकेंड, हमें किसकी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।